हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे ना नज़ीर वेट कर रहा होता है असली का। तो असली वहाँ पर आती है और फुल गुस्से में आके उसको बोलती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था ना हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अगर हमें किसी ने देख लिया तो नज़ीर को गुस्सा आ जाता है। वो ना उसका गला पकड़ लेता है और उसको ना गला ज़ोर से दबाता रहता है। तो ना असली को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती और वो कसकर उसका गला पकड़ ही रखता है। नज़ीर बहुत अच्छा किया, एक बार फिर से करना, ठीक है? फिर ना वो बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि मरकान के साथ कोई भी पंगा मत ले। मैंने बताया था कि तुझे हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा अगर तूने मरजान के साथ कुछ भी किया। फिर ना वो गला उसका फिर से और ज़ोर से दबा देता है और नीचे फेंक देता है असली को। असली ना ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाती है। असली को ना सांस नहीं आ रही होती और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करती है, पर फिर उसको सांस नहीं आ रही होती। फिर वो बोलता है कि मैंने तुझे बोला था और तुझे समझ नहीं आई, हाँ? अब देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। तो असली बोलती है कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैंने किया क्या है, तुम कर क्या रहे हो? और ना उसको फिर से सांस नहीं आ रही होती और फिर वो ज़ोर ज़ोर से सांस फिर से लेने लग जाती है। फिर ना वो नज़ीर को बोलती है कि नज़ीर, आई एम गोइंग टू किल यू, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे मारना चाहता है, पर मैं ऐसे नहीं मरूंगी। तो नज़ीर उसको बोलता है कि तूने मेरी बात नहीं सुनी और अब मैं तेरे को इतना ज़्यादा हर्ट करूँगा कि ये तो सिर्फ रिहर्सल थी। आगे वाले आने वाला टाइम देख, तुझे मैं अनफिनिश्ड नहीं छोड़ूंगा, तब मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगा असली। और अगर अब तुमने मरजान के साथ कोई भी पंगा लिया तो देख लेना। तो असली बोलती है कि ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या कर क्या रहे थे? वो बोलता है कि क्या नॉनसेंस, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ गेम्स मत खेलना, और मुझे ना सब कुछ पता चल गया है, जो जो तुमने प्लान किया था ना, एवरीथिंग मुझे सब पता है कि तुमने ही सब कुछ प्लान किया था मरजान को मारने का। और अगर मरजान को कुछ हो जाता असली तो मैं तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ता। यार मेरे को ऐसे लगता है नज़ीर ना जल्दी फाउंड आउट कर लेता है। लाइक आतिश को अभी तक नहीं पता चला कि असली इसके पीछे थी। फिर ना असली बोलती है कि मेरे को नहीं पता तू किस बारे में बात कर रहा है। तो नज़ीर कहता है कि वो तो तेरे को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तेरे को सब पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तूने मरजान के साथ फिर से पंगा लिया ना तो मैं सच में तुझे मार डालूंगा। और मेरी बात ये ध्यान से सुन ले तू कि मैं अब तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना सुनते ही ना असली चुप होके वहाँ खड़ी रहती है। फिर वो नज़ीर फिर उससे बोलता है कि समझ लग गई ना मेरी बात तेरे को? और फिर वो बोलता है कि अगर अगली बार तूने मुझे मेरी बात नहीं सुनी तो इसके बदले में मैं तुझे ऐसे छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तू यहाँ पर नहीं खड़ी होगी। और अच्छे से समझ ले कि तूने किया क्या है और अगली बार तूने क्या करना है। अगली बार अगर तूने मेरे साथ गेम्स खेली तो देख लेना। तो फिर वो बोलती है कि कैसे, तुझे कैसे पता चला और तुझे कैसे पता है कि मैंने मरजान को मारने की कोशिश की थी? तो नज़ीर कहता है कि मेरे को किसी ने नहीं बताया, मेरे को खुद को पता था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो और तुम्हारे बिना इतना घटिया काम कोई नहीं कर सकता। और मुझे पता था कि तुम इस चीज़ के लिए पक्का फंस जाओगी और तुम फंस गई। देखा? तो ये सुनकर ना असली शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि देख असली, एक बात और है, अगर तुमने मुझे आतिश की कोई भी न्यूज़ कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दी तो मैं तेरा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा। और फिर वो उससे कहता है कि अगर मेरे साथ तूने धोखा किया ना तो अपना हिसाब लगा लेना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम इस दुनिया से चली गई। फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और असली ना पीछे से कहती है कि तुझे इस चीज़ के लिए रिग्रेट होगा और तुम्हें इसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, मरजान ना पौधे लगा रही होती है और आतिश ना वहाँ खड़ा उसको देख रहा होता है। तो मरजान को अभी तक पता नहीं चलता कि आतिश उसको देख रहा है। मरजान जैसे अपने बाल ठीक करने लगती है ना उसकी नज़र आतिश पर पड़ती है और वो देख लेती है कि आतिश उसको कॉन्टीन्यूसली वहाँ खड़ा देख रहा है और स्माइल करने लग जाती है मरजान उसको देख कर। तभी ना पीछे से कमाल और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं हाइदर के बारे में कि हाइदर को कैसे मज़ा चखाएं। तो अभी आतिश का उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो कमाल कहता है ना मुझे हाइदर के बारे में सोच सोच कर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और ना वो असली की माँ कहती है कि हाँ मुझे ना अब जल्दी से जल्दी अपना बदला पूरा करना ही करना है और कैसे ना कैसे हाइदर को यहाँ से बाहर निकालना ही है। तभी ना वो आतिश को कहती है क्यों आतिश, मैं सही कह रही हूँ ना कि हमें अपना बदला फिर से शुरू करना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो जैसे ही उसकी नाम सुनाई देता है आतिश को तो वो बोलता है कि क्या हुआ माँ, क्या कह रही थी? तो फिर वो बोलती है कि आजकल ना तुम्हारा ध्यान ज़्यादा ही कुछ भटक रहा है और
मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम सारे बिखर गए तो हमें हाइदर से बदला लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। तो हमें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा ताकि हम सब इकट्ठे होकर हाइदर से अपना बदला पूरा कर सकें। हमें जल्दी से वापस से उसको मुट्ठी में करना होगा, नहीं तो वो हम सब से बाहर निकल गए तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। पर आतिश ना उसको देखकर कुछ भी नहीं बोलता, पर चुप करके खड़ा रहता है। तो फिर वो असली की माँ बोलती है कि ना हम मुट्ठी अभी ना बहुत ज़्यादा कसकर बंद करनी होगी ताकि वो कुछ भी उस हमारी मुट्ठी में से निकल ना सके, और टाइम हमारा पास हो रहा है। आतिश तुम्हें ना कुछ सोचना होगा, तुम बहुत टाइम ले रहे हो। और ना ये सुनकर ना कमाल भी आतिश की तरफ देखने लग जाता है। तो आतिश कहता है कि मैं अपने गोल पर ही हूँ, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर असली आ जाती है और असली ना पूरी ऐसे अजीब सी होकर आती है और उसे देखकर ना सब लोग डर जाते हैं और स्पेशली कमाल, वो तो ऐसे खड़ा हो जाता है। वो बोलता है तो कि क्या हुआ असली? तो उसकी माँ भी बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों लग रही हो? तो फिर जल्दी से कमाल भी पूछता है कि असली क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो आतिश भी सेम पूछता है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, वो मेरा पेट दर्द हो रहा था इसीलिए मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, पर मैंने मेडिसिन ले ली है तो मैं कुछ टाइम बाद ठीक हो जाऊंगी। ये सुनते ही ना कमाल की सांस में सांस आती है। यार ये सच में असली का कितना करता है ना, इसको सच पता चलेगा ये पक्का टूट जाएगा। फिर ना कमाल और आतिश उसकी तरफ देखते रहते हैं और आतिश ना असली को कहता है कि तुम्हारा ना कलर चेंज हो चुका है, असली जाओ रेस्ट कर लो। तो असली बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं काम वाली को कहकर तुम्हारे लिए ना कुछ लेमन टी वगैरह बनवा कर देती हूँ। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं अभी ठीक हूँ। तो फिर आतिश उसको बोलता है कि अपना ध्यान रखा करो, ठीक है ना? तो असली ये सुनकर ना फिर स्माइल करने लगती है। उसको पता चलता है कि ओ माय गॉड, आतिश इस मेरी कितनी फ़िक्र करता है। करता है फ़िक्र। फिर ना असली की माँ आतिश को कहती है कि आतिश हमें ना अब अपना बदला पूरा करना होगा, हम यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं वेट करके, हमें अभी वेट नहीं, हमें अपना प्लान शुरू करना होगा। तो असली बोलती है कि हाँ अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो है मरजान, हम मरजान को अपना मोहरा बना सकते हैं। और ये सुनते ही ना आतिश मरजान की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर ना असली फिर कहती है कि ना हम अपना प्लान और हमारा रिवेंज ले सकते हैं, पर उसकी तो रॉयल्टी ख़त्म ही नहीं हो रही है और आतिश अब किडनैपर्स को पकड़ने में बिजी है। वो तो हमारा रिवेंज भूल ही गया है, उसको तो ये पता ही नहीं है कि हम यहाँ पर रिवेंज लेने आए थे। तो यहाँ पर वो हमारा रिवेंज छोड़कर अभी मरजान के किडनैपर्स के पीछे पड़ गया है। तो इतनी बात सुनते ही ना आतिश का गुस्सा ना फुल आसमान पर होता है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया था और आप लोग क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर बैठा रहूँ और ये सब बातें छोड़ दूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी ने मेरी वाइफ को किडनैप किया और मैं उसको ऐसे सूखा ही जाने दूँ? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि मैं कुछ भी ना बोलूँ? इतना सुनते ही ना असली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ को भी। तो उसकी माँ बोलती है कि आतिश असली ना सही बात कह रही है और ना मरजान कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही है, वो हमारे लिए वैसे भी कुछ यूज़फुल हो सकती है अगर तुम चाहो तो। हम मरजान को यूज़ कर सकते हैं हायदर के ख़िलाफ़, क्योंकि अभी मरजान ही हायदर की सबसे वीक कड़ी है। और अगर हम हायदर को मरजान के ख़िलाफ़ कर दें और मरजान को हायदर के ख़िलाफ़ कर दें, या फिर हम मरजान को ही कुछ कर दें, तो ये पक्का हमारे पास होगा और हम उस पर फोकस कर सकते हैं पहले। और ये सुनते ही ना कमाल तो ऐसे हो जाता है कि अब पक्का कोई ना कोई पंगा होगा। फिर वो बोलती है कि अगर हमें हायदर और नरमीन को कुछ करना है ना, तो हमें सबसे पहले मरजान पर ही फोकस करना चाहिए, हमें मरजान को हर्ट करना चाहिए और हम उन लोगों को आसानी से नीचे गिरा सकते हैं और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? और वो फुल खुश हो जाती है और फिर वो बोलने लगती है कि हम यहाँ पर वैसे भी रिवेंज ही तो लेने आए हैं, तो चलो यही काम करते हैं। और अभी कमाल को तो पता है कि अब क्या होने वाला है आगे। तो आतिश ना वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, चुप खड़ा रहता है। तो असली फिर से बोलती है कि वैसे भी मरजान ही है जो उन लोगों को खड़ा करके अभी खड़ी है, अगर मरजान गिर गई तो वो लोग भी गिर जाएंगे, वो ज़्यादा टाइम स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें मरजान को ही सबसे पहले नीचे गिरना होगा। फिर ना असली कहती है कि चलो सबसे पहले ना ये प्लान बनाते हैं कि हम मरजान को कैसे फ़िनिश कर सकते हैं। रुक जा बहन, अभी आतिश तेरा मरजान को फ़िनिश करवाएगा। फिर बोलता कि इनफ, मेरा दुश्मन हायदर है, मरजान नहीं, और हम हायदर को फ़िनिश करेंगे, मरजान को नहीं। समझ आई तुम्हें? उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और इतना सुनते ही भैया असली के तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर वो बोलता है कि अब सब लोग मरजान से दूर रहेंगे, समझ लगी? और अगर उसका सर का एक बाल भी हर्ट हुआ ना, तो तुम लोग देख लेना,
मरजान को अगर कुछ हो गया तो हिसाब लगा लेना आप सब। कमाल को तो वैसे भी पता ही था कि यही आने वाला है, तो ये सुन के ना असली की माँ ऐसे शॉक हो जाती है और असली की तरफ देखने लगती है, और असली भी ना अपनी माँ की तरफ देखती रहे फुल गुस्से में। और फिर आतिश फिर से बोलता है कि हमारा टारगेट सिर्फ हैदर है, मरजान नहीं है। मरजान बहुत इनोसेंट है और हम मरजान पर कुछ भी नहीं करेंगे। फिर जो उस असली की माया बोलती है कि व्हाट, तो असली बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे, तुम चाहते क्या हो। तो आतिश ना फुल गुस्से में बोलता है कि अब मैं ये बता रहा हूँ आपको लास्ट टाइम कि मरजान पर हम कोई भी रिवेंज नहीं लेंगे, अब वो रिवेंज का पार्ट नहीं है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं अपने प्लान से। समझ लग गई आप सबको। अगर आप लोगों ने मरजान को फिर से इसमें इन्वॉल्व किया तो देख लेना, अब हमारे रिवेंज में मरजान का नाम तक नहीं इन्वॉल्व होगा, ना ही गुस्से में ना ही रिवेंज में। और इतना सुनते ही असली और असली की माँ ना एक दूसरे को देखने लग जाती हैं और वो समझ आती हैं कि प्यार का भूत सर पर चढ़ चुका है। फिर वो बोलता है कि ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं, अगर आप लोगों ने ये नहीं माने तो आपको इस चीज़ का हिसाब देना होगा। वो अपनी फैमिली में से सबसे ज़्यादा इनोसेंट है और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती जो मैं चाहूँ, और इसके अलावा वो मेरी वाइफ है और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वाइफ पर कोई भी रिवेंज हो और उसका नाम किसी भी गुस्से में लिया जाए। और इतना सुनते ही भैया असली के तो आग लग जाती है बिल्कुल। फिर ना वो वहाँ पर चुप करके खड़ा रहता है। फिर आतिश ना वहाँ से जाता है, जाकर ना खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और असली की माँ एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये प्लान तो फेल हो गया। और मरजान को आतिश देखता रहता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आगे आने वाले पार्ट्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई गाइस। बाय बाय।